एक गांव में चार दोस्त रहते थे। वो चारों बेहद निकम्मे और कामचोर थे। वो हर वक्त यही चाहते कि हमें कोई भी काम ना करना पड़े और खाने पीने और रहने की हर चीज मुयस्सर आती रहे। उन चारों में से जो सबसे बड़ा था वो बहुत चालाक और ज़हीन था। उसने उन्हें लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसे बटोरने का एक अजीब तरीका बताया। उसने कहा कि हम किसी दूसरे गांव चले जाते हैं। वहां के लोग हमारे लिए अजनबी होंगे और हम भी उनके लिए अजनबी होंगे। हम गांव के अमीर लोगों के पास जाकर झूठ मूठ की कहानियां सुनाएंगे और अपनी मजलूमियत बयान करेंगे। यूं हमें कुछ ना कुछ पैसे मिल ही जाएंगे। तीनों दोस्तों ने इस तरीके से इत्तेफाक किया। चनाचे अगले ही दिन चारों दोस्तों ने सफर शुरू कर दिया। फिर वो अपने गांव से दूर दराज के एक गांव में पहुंचे। वहां के अमीर लोगों के पास जाकर अजीबो गरीब झूठी कहानियां करते और बाज दफा अपनी मजलूमियत बयान करते तो लोग उनको कुछ ना कुछ दे ही देते। जब ये चारों गांव के अमीर लोगों को अच्छी तरह लूट लेते और जब गांव के लोग उनकी चालाकी और मक्कारी को समझने लगते तो ये उस गांव से भागकर किसी दूसरे गांव में पहुंच जाते और फिर वहां के लोगों को भी बेवकूफ बनाने लगते। इसी तरह करते करते उन्होंने अच्छा खासा माल जमा कर लिया और उन्हें झूठ बोलने में भी महारत हो गई। एक दफा ये चारों यूं ही सफर करते करते एक दूर दराज के गांव में पहुंचे। वहां एक होटल में उन्होंने देखा कि एक कोने में अमीर कबीर ताजर बैठा हुआ है। उसके आसपास उसका कीमती सामान भी पड़ा हुआ है और उस ताजर ने कीमती लिबास भी पहना हुआ है। ताजर को देखकर इन चारों के मुंह में पानी भर आया और सब सोचने लगे कि किसी तरह इस ताजर का सारा माल हमें मिल जाए। उन चारों में से सबसे बड़े के जहन में एक तरकीब आई। फिर उसने ये तरकीब तीनों को बताई तो तीनों ने असबात में सर हिला दिए। चनाचे ये चारों दोस्त ताजर के पास पहुंचे। सलाम दुआ के बाद इनमें से एक दोस्त ने ताजर से कहा, अगर आप रजामंद हों तो हम आपके साथ एक खेल खेलना चाहते हैं। खेल ये है कि हम सब एक दूसरे को झूठी कहानियां सुनाएंगे और शर्त ये होगी कि इन झूठी कहानियों को सच कहना पड़ेगा। अगर इन कहानियों पर किसी ने झूठा होने का इल्जाम लगाया तो वो हार जाएगा और उस हारने वाले का सारा सामान ले लिया जाएगा। ताजर ने कहा, वाह, ये खेल तो बहुत ही मजेदार होगा। मैं इसके लिए तैयार हूं। अगर मैं हार गया तो ये सारा माल तुम्हारा हो जाएगा। चारों दोस्त ताजर की ये बात सुनकर बहुत ही खुश हुए और सोचने लगे कि हम ऐसी ऐसी झूठी कहानियां इसको सुनाएंगे कि ये फौरन पुकार उठेगा, ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता, और फिर हम जीत जाएंगे और इस ताजर का सारा माल कब्जे में कर लेंगे। जरूरी है कि हमारे इस खेल में गांव या होटल का बड़ा भी मौजूद हो ताकि वो हार जीत का फैसला कर सके। ताजर ने कुछ सोचते हुए कहा। चारों दोस्तों ने इस बात से इत्तेफाक किया। चनाचे गांव के एक चौधरी को बुलाया गया और वो इन पांचों के साथ बैठ गया। पहले दोस्त ने अपनी कहानी शुरू की। कहने लगा, मैं अभी अपनी माँ के पेट में ही था, यानी मैं पैदा भी नहीं हुआ था कि मेरी माँ और बाप सफर पर रवाना हुए। रास्ते में आम का एक दरख्त नजर आया। मेरी माँ ने वहां रुककर मेरे बाप से कहा, मुझे आम खाने हैं, आप दरख्त पर चढ़कर आम तोड़कर लाएं। मेरे बाप ने कहा, यह दरख्त किसी और का है और आम भी बहुत ऊपर लगे हुए हैं, मैं इस पर नहीं चढ़ पाऊंगा। लिहाजा मेरे बाप ने इनकार कर दिया। मैं जो अभी एक छोटा सा बच्चा ही था, मुझे जोश आया। मैं चुपके से माँ के पेट से निकला और दरख्त पर चढ़कर आम तोड़े और लाकर माँ के सामने रख दिए और फिर वापस पेट में चला गया। मेरी माँ अपने सामने आम देखकर बहुत खुश हुई और मजे ले लेकर खाने लगी। पहले दोस्त ने कहानी सुनाकर ताजर की तरफ सवालिया नजरों से देखा। ताजर ने कहानी सुनते ही कहा, अरे वाह, क्या ही जबरदस्त कहानी है, माँ के काम आए। ये कहानी कैसे झूठी हो सकती है? नहीं, ये तो बिल्कुल सच्ची कहानी है। पहले दोस्त ने जब ये सुना तो मुंह बनाकर एक तरफ बैठ गया। अब दूसरे दोस्त की बारी आई। वो कहने लगा, मेरी उम्र अभी सिर्फ 6 साल थी। मुझे शिकार खेलने का बेहद शौक था। एक दफा मैं जंगल में गया। वहां अचानक मुझे दूर एक खरगोश नजर आया। मैं उसके पीछे दौड़ पड़ा, यहाँ तक कि मैं उसके करीब पहुंच गया। जब मैं उसके करीब पहुंचा तो मालूम हुआ कि वो खरगोश नहीं बल्कि शेर है। शेर ने मुझे देखकर मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया। अब तो मैं बहुत घबरा गया। मैंने शेर से कहा, देखो शेर भाई, मैं तो तुम्हारे पीछे सिर्फ इसलिए आया था कि मुझे लगा जैसे आप खरगोश हों। खुदा के लिए मुझे जाने दो। लेकिन शेर ने मेरी बात ना मानी और दौड़ने लगा। फिर मुझे भी बहुत गुस्सा आ गया और मैंने एक जोरदार थप्पड़ शेर को मारा।
शेर वहीं दो टुकड़े होकर मर गया। वाह वाह, क्या बहादुरी है। बंदे को ऐसा ही बहादुर होना चाहिए। ये कहानी बिल्कुल झूठी नहीं हो सकती। ताजर ने दूसरे दोस्त की कहानी सुनकर उसे दाद देते हुए कहा। अब वो दोनों दोस्त जिन्होंने कहानी सुनाई थी, उन्होंने अपने तीसरे दोस्त को चुपके से आंख मारी कि तू कोई ऐसी गजब की झूठी कहानी सुना जिसे ताजर फौरन झूठ मान ले। चनाचे तीसरे दोस्त ने अपनी कहानी शुरू की। मुझे मछलियां पकड़ने का बहुत शौक था। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 1 साल थी। एक दिन मैं दरिया के किनारे गया और वहां पानी में जाल डालकर मैं बैठ गया। कई घंटों जाल लगाने के बावजूद एक मछली भी जाल में ना आई। मैंने पास खड़े मछेरों से पूछा कि आज दरिया में मछली नहीं है क्या। उन मछेरों ने मुझे बताया कि 3-4 दिनों से एक भी मछली नजर नहीं आई। मैं ये सुनकर हैरान हो गया और मैंने दरिया में गोता लगा दिया। दरिया की तह में पहुंचकर मैंने देखा एक बहुत बड़ी मछली बैठी हुई है और आसपास की तमाम छोटी बड़ी मछलियों को बड़े ही मजे से खाए जा रही है। ये देखकर मुझे उस बड़ी मछली पर बहुत गुस्सा आया। मैंने उस बड़ी मछली को एक जबरदस्त मुक्का रसीद कर दिया और उसे वहीं ढेर कर दिया। फिर मैंने वहीं दरिया की तह में बैठकर आग जलाई और वहीं पे मछलियां पकाईं और फिर उन्हें खाकर दरिया से बाहर आ गया और अपना सामान लेकर घर की तरफ चल पड़ा। तीसरे ने कहानी सुनाकर उम्मीद भरी नजरों से ताजर की तरफ देखा। ताजर ने कहा, बहुत अच्छी कहानी है। दरिया की सब छोटी मछलियों को आजादी दिलाई। कितना नेकी का काम किया है। बिल्कुल सच्ची कहानी है। अब बारी चौथे दोस्त की थी। उसने कहना शुरू किया, मेरी उम्र सिर्फ 2 साल थी। एक दिन मैं जंगल में गया। वहां खजूरों के बड़े बड़े दरख्त थे और उन पर बहुत ज्यादा खजूरें लगी हुई थीं। मेरा बहुत दिल चाहा कि खजूरें खाऊं। चनाचे मैं दरख्त पर चढ़ा और मैंने वहां पेट भरकर खजूरें खाईं। जब मैंने दरख्त से नीचे उतरने का इरादा किया तो मुझे लगा मैं नीचे उतरते उतरते गिर जाऊंगा। मैं दरख्त के ऊपर ही बैठा रहा यहाँ तक कि शाम हो गई। अचानक मेरे जहन में एक तरकीब आई कि क्यों ना मैं गांव से सीढ़ी लाकर उसके जरिए से नीचे उतरूं। चुनाचे मैं गांव गया, वहां से सीढ़ी उठाकर दरख्त के साथ लगाई और फिर उसके जरिए से नीचे जमीन पर उतर गया। अब चारों दोस्तों ने उम्मीद भरी नजरों से ताजर की तरफ देखा कि अब जरूर कह देगा, नहीं ये कहानी तो झूठी है। लेकिन ताजर ने आगे बढ़कर चौथे से हाथ मिलाया और कहने लगा, क्या जबरदस्त दिमाग पाया है। ऐसी तरकीब तो किसी बहुत ज़हीन आदमी के जहन में ही आ सकती है। ये तो बिल्कुल सच्ची कहानी मालूम होती है। ताजर ने बात खत्म करते हुए कहा। अब तो चारों बहुत घबराए कि कहीं हम हार न जाएं और हमारा सारा माल ताजर ले उड़े। कहानी सुनाने की बारी अब ताजर की थी। ताजर ने अपनी कहानी इस तरह शुरू की। मैंने बहुत साल पहले एक खूबसूरत बाग लगाया था। उस बाग में एक सुनहरे रंग का बहुत ही नायाब दरख्त था। मैं उसकी खूब हिफाजत करता था और उसको रोज पानी देता था। यहाँ तक कि 1 साल के बाद उस दरख्त पर 4 सुनहरे रंग के सेब नमूदार हुए। वो सेब भी बहुत खूबसूरत थे, इसीलिए मैंने उनको कभी नहीं तोड़ा और दरख्त पर ही लगा रहने दिया। एक दिन मैं अपने बाग में काम कर रहा था कि अचानक चारों सेबों से एक एक आदमी निकला। चूंकि ये चारों आदमी मेरे ही बाग के एक दरख्त से निकले थे, इसलिए मैंने इनको अपना गुलाम बना लिया और चारों को काम पर लगा दिया। लेकिन ये चारों बहुत निकम्मे और कामचोर थे। एक दिन ये चारों भाग गए। जब मुझे ये सब पता चला तो मैं बहुत दुखी हो गया। लेकिन खुदा का शुक्र है, आज वो चारों गुलाम मेरे सामने ही मौजूद हैं। ये कहानी सुनकर चारों दोस्तों के औसान हता हो गए और वो काफी देर चुप रहे। जब गांव के बड़े चौधरी ने ये सब कुछ देखा तो उसने इन सब को मुखातिब करते हुए पूछा, हाँ बताओ ये कहानी सच्ची है या झूठी। चारों दोस्तों के हाथ पांव ठंडे हो गए। ताजर की इस कहानी को झूठ कहें तो उनका सारा माल ताजर का हो जाता और अगर सच कहें तो ताजर के गुलाम करार पाते। चनाचे चारों दोस्त खामोश हो गए। न हाँ में जवाब दिया और ना ही ना में। गांव के चौधरी ने इनको चुप देखकर ताजर के हक में फैसला कर दिया कि ये चारों तुम्हारे गुलाम हैं। ये सुनकर वो चारों ताजर के कदमों में गिर पड़े और माफिया मांगने लगे। ताजर ने चौधरी से कहा, ये चारों भागते हुए मेरा सारा सामान भी अपने साथ ले भागे थे। चलो मैं इनको आजाद करता हूँ, लेकिन इनके पास जो भी माल है वो मेरा है। चुनाचे गांव के चौधरी ने इन चारों दोस्तों के पास जितना भी माल था वो सारा ताजर को दे दिया।
وہ تاجر سارا سامان اور مال و دولت لے کر چلا گیا۔ یہ چاروں بہت ہی مایوس ہوئے، انہیں اپنے جھوٹ کی نہایت بری سزا ملی تھی۔ چاروں دوستوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آئندہ کبھی بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیں گے اور محنت کر کے روزی کمائیں گے۔ پھر وہ چاروں واپس اپنے گاؤں چلے گئے اور جھوٹ سے سچی توبہ کر لی۔